Hello and welcome back to Arc of Reason, the channel where we discuss philosophy and related topics. Today we are going to discuss ethics. Ethics philosophy की वो ब्रांच है जिसमें हम morality को डिस्कस करते हैं, यानी जो हम आम जिंदगी में भी जजमेंट्स देते हैं कि जैसे कि एक चीज़ ठीक है दूसरी चीज़ गलत है, तो हम किस बेस पे ये कहते हैं कि वो चीज़ गलत है या वो चीज़ ठीक है। ये सारे जो डिस्कशंस हैं राइट और रॉन्ग से रिलेटेड, एथिकल बिहेवियर से रिलेटेड, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं फ़िलासफ़ी की इसी ब्रांच में। इसके प्रिंसिपल्स, इसके जो मेन डीप क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो सारा कुछ हम एथिक्स में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस वर्ड की इटिमोलॉजी देखें, ये जो वर्ड है एथिक्स, अगर हम इसकी इटिमोलॉजी देखें तो हम देखते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एथिकोस, जिसकी मीनिंग कैरेक्टर, हैबिट या कस्टम से रिलेटेड है। यानी ये वर्ड, इसकी अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो भी इसी से रिलेटेड है जो कि इस सब्जेक्ट का एम है, वही राइट और रॉन्ग, कैरेक्टर और हैबिट और कस्टम से जो सारी कुछ स्टडीज़ होती है उसी से रिलेटेड ये वर्ड भी है। डेफिनेशन अगर हम देखें इस वर्ड की तो हम कहते हैं कि एथिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है which systematically studies the moral principles, values and the nature of right and wrong actions and providing a framework for ethical reasoning and decision making। यानी ये philosophy की वो branch है जो systematically study करती है क्या, moral principles, ये जो हमारी morality से related सारे principles होते हैं उस सारे को ये study करती है, और जो values हमारे होते हैं उस सब को हम इसी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, और जो राइट और रॉन्ग का जो नेचर होता है उसको भी स्टडी हम इसी सब्जेक्ट में करते हैं। और फिर ये एक फ्रेमवर्क देता है, फिलोसोफर्स एक फ्रेमवर्क देते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे हम एथिकल रीजनिंग करते हैं, यानी एथिक्स से रिलेटेड रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करके अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके कि हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें नहीं पता होता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, फिर हम रीजनिंग करके वो कैसे देखें कि उसमें हम ठीक डिसीजन कैसे लें। इन्हीं सारी चीज़ों पर जब एथिक्स में एथिकल फिलोसोफर्स डिस्कशन करते हैं तो फिर आगे बहुत सी चीज़ें, बहुत से थेरीज़ और कंसेप्ट्स और भी पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एथिक्स में एक मेन डिस्कशन है जो पहले से चली आ रही है और अब भी चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी की जो ये डिस्टिंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल तो दूं, तो आपने कभी ज़रूर किसी से सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को हम उसे गलत कहते हैं तो वो वहाँ से कहता है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से तो गलत होगा लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, इसे तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं तो दूसरा इंसान कहता है कि नहीं ये तो तुम्हारे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं इसमें करने में। और इसी तरह कभी हम मिलते हैं ऐसे शख्सों से कि अगर उनसे हम कहें कि ये तो तुम्हारे हिसाब से गलत है लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, और वो वहाँ से कहता है कि नहीं ये तुम्हारे हिसाब से और मेरे हिसाब से तो किसी के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ गलत है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए और सबके लिए भी ये चीज़ गलत ही है। तो यही जो कंसेप्ट है इसी को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कहते हैं हम उस चीज़ को जो ऑब्जेक्टिवली एक फैक्चुअल चीज़ होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, सबको पता है अर्थ की शेप स्फेरिकल है, तो ये एक फैक्ट है। इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि कोई अगर इसको फ्लैट मानता है, कोई इसको रेक्टेंगल मानता है, कोई स्क्वायर मानता है, तो उसके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अर्थ भी वैसी हो जाएगी, बल्कि अर्थ ऑब्जेक्टिवली और फैक्चुअली राउंड है, तो किसी के इसको फ्लैट या कुछ और मानने से कोई भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्टिवली एक फैक्ट है कि अर्थ राउंड है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जो लोग, जो फिलोसोफर्स, जो एथिसिस्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग को ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
स्मोकिंग जो है वो गलत है। चाहे तुम इसको कोई ठीक समझे, कोई अपने पर्सपेक्टिव से गलत समझे, कोई ठीक समझे, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये ऑब्जेक्टिवली इन इटसेल्फ इनहेरेंटली गलत है। तो हम कहेंगे कि ये फ़िलासफ़र्स जो है वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं। स्मोकिंग की मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, वरना बड़े एथिकल इश्यूज़ में भी उनके यही आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि मर्डर है या जेनोसाइड है या कुछ है। फॉर एग्जांपल जो ये ऑब्जेक्टिव एथिसिस्ट्स होंगे वो बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है। किसी को अगर लगे कि नहीं ये मर्डर ठीक है, तो उससे वो मर्डर ठीक नहीं हो जाएगा, चाहे किसी का कोई भी पर्सपेक्टिव हो। ये ऑब्जेक्टिवली गलत है तो गलत है, ये इनहेरेंटली फैक्चुअली गलत है, तो किसी के पर्सपेक्टिव से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि जो मोरालिटी होती है, जो मॉरल जजमेंट्स होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। मीनिंग कि जैसे हमने देखा है कि बहुत से कल्चर्स में एक चीज़ को ठीक माना जाता है, तो उसी सेम चीज़ को दूसरे कल्चर्स में बहुत ही गलत मानते हैं। तो वो कहते हैं कि सारे ही एथिकल जजमेंट्स ऐसे होते हैं, यानी एक इंसान का पर्सपेक्टिव होता है कि ये चीज़ ठीक है, तो दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव होता है कि ये चीज़ गलत है। तो इन इटसेल्फ इनहेरेंटली वो चीज़ ठीक या गलत नहीं होती, बल्कि लोगों के पर्सपेक्टिव से वो ठीक या गलत होती है। अगेन अगर हम स्मोकिंग की ही एग्जांपल लें, तो वो कहेंगे कि कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है कि ये ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, और कुछ का है कि ये गलत है, तो उनके लिए गलत है। और इनहेरेंटली इसमें ठीक या गलत खुद कुछ नहीं होता है। इसे हम कहेंगे कि सब्जेक्टिव मोरालिटी, या ये मोरालिटी को सब्जेक्टिव समझते हैं कि इनहेरेंटली इसमें ठीक या गलत इन इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मोरलिस्ट्स एथिक्स को या मोरालिटी को बेस्ड ऑन इमोशंस और सोसाइटल कन्वेंशंस मानते हैं। वो उनको यूनिवर्सल और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं मानते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी, इसी तरह के और इसी से रिलेटेड सारे जो स्टडीज़ और डिस्कशंस होते हैं वो फ़िलासफ़ी की इसी ब्रांच में डिस्कस होते हैं, जिसे हमने एथिक्स कहा या जिसे हम एथिक्स बोलते हैं। और आगे फिर एथिक्स के भी बहुत से अपने सब ब्रांचेस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांच है जिसे हम मेटा एथिक्स कहते हैं, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं कि ये जो एथिकल लैंग्वेज है उसको एग्जामिन करते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ को गलत कहते हैं तो हमारी मीनिंग क्या होती है उस वक्त के। अगर हम इसको गलत कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं किसी चीज़ को, तो उस हमारे जो रॉन्ग जो हम कहते हैं उसकी मीनिंग क्या होती है, हमारी मुराद क्या होती है उससे कि ये रॉन्ग है। और अगर हम ठीक कहते हैं उसकी मुराद क्या होती है, जो कि हम अपने अगले वीडियोस में अच्छी तरह से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसी तरह और एक ब्रांच है अप्लाइड एथिक्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक इश्यूज़ में हम क्या करें। जैसे कि एक डॉक्टर के पास एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे एक पेशेंट होगा उसके पास जो कि टर्मिनली इल होगा, कोई चांस नहीं होगा उसके हिसाब से कि ये बचे, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन में होगा। तो डॉक्टर के सामने ये सिचुएशन आएगी, क्या मैं इसे मतलब किसी तरह अच्छी तरह से, जिसे हम मर्सी किलिंग कहते हैं, उस पर रहम खा के उसे मार सकता हूँ? तो ये उसके लिए एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो हम एथिकल डिस्कशंस करके फिर डिसाइड करते हैं कि इसे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये स्पेसिफिक इश्यूज़ हम जिस एथिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। इसी तरह एथिक्स की और भी बहुत सी ब्रांच हैं जिसे हम अपने अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। And if you liked the video, then please consider subscribing.